देश की राजनीति के बुरे हाल को कॉमेडी में बताता हूं। शायरी का मूड है इसलिए शायराना अंदाज में सुनाता हूं। शायरी का शीर्षक है हम हैं केजरीवाल। मुस्कुराते हुए जब हम टोपी पहनकर आएंगे, आम जनता को हम मुस्कुराकर टोपी ही पहनाएंगे। आता है हमें आम जनता को बेवकूफ बनाना, बेवकूफ बना के जनता को टोपी ही पहनाना। पानी की दुहाई देकर हमने कांग्रेस को नचाया, पानी की दुहाई देकर हमने कांग्रेस को नचाया। मुफ्त में पानी का झांसा देकर जनता को पानी पिलाया। बिजली बिल को आधा करने का हमने किया था वादा, 12 घंटे बिजली गुल करवा के हमने बिल करवाया आधा। हल्ला मचाकर धरना देकर हमने मचाया बवाल, हल्ला मचाकर धरना देकर हमने मचाया बवाल। हमें लोग पहचानते हैं, नाम है केजरीवाल। अच्छा लगता है हमें टीवी पर आते रहना, ढूंढते हैं हम इसीलिए अच्छे बुरे बहाना। इस बार इलेक्शन में हम तीसरा मोर्चा बनाएंगे, इस बार इलेक्शन में हम तीसरा मोर्चा बनाएंगे। फिर से वोटरों को चक्कर में फंसाएंगे, कुछ दिनों के लिए हम एमपी भी कहलाएंगे। भ्रष्टाचार से लड़ने का हम वादा करके जाएंगे, इलेक्शन के बाद हम भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाएंगे। लोग तो बेवकूफ है, कुछ समझ नहीं पाएंगे, हम जो समझाएंगे लोग दूसरों को वही बताएंगे। टोपी पहनने वाले का बिजली बिल बचाएंगे, कुछ इसी तरह से हम भी भ्रष्टाचार फैलाएंगे। तीसरे मोर्चे में आपको कुछ बुढ़े नजर आएंगे, तीसरे मोर्चे में आपको कुछ बुढ़े नजर आएंगे। गद्दी के लालायित ये बुढ़े बस अपना काम बनाएंगे, लोगों के भावना का ये खूब फायदा उठाएंगे। फिर लोगों को दगा देकर वापस कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे। कांग्रेस को गाली देके ये हमें बना रहे हैं उल्लू, कांग्रेस को गाली देके ये हमें बना रहे हैं उल्लू। मिल जाएंगे कांग्रेस से फिर दिखाएंगे हमें बाबा जी का ठुल्लू। इन बुढ़ों के चेहरे पे जो देशभक्ति का मुखौटा है, इन बुढ़ों के चेहरे पे जो देशभक्ति का मुखौटा है, हकीकत में ये सब बिन पैंदी का लौटा है। हिंदुस्तान में आज हिंदुओं की कोई कदर नहीं है, हिंदुस्तान में आज हिंदुओं की कोई कदर नहीं है। जो पहन सका टोपी नेता आज वही है, इसीलिए टोपी पहनकर नीतीश जी खूब मुस्कुराते हैं, इसीलिए टोपी पहनकर नीतीश जी खूब मुस्कुराते हैं। टोपी ना पहनने वाले पे खूब तरस खाते हैं। भारत की राजनीति में पता नहीं ये टोपी क्या गुल खिलाएगी, भारत की राजनीति में पता नहीं ये टोपी क्या गुल खिलाएगी। इतने बुढ़ों के बीच क्या ये टोपी टुकड़ों में बट जाएगी। इन बुढ़े नेताओं को भी पता है दिन बचे हैं चंद, इन बुढ़े नेताओं को भी पता है दिन बचे हैं चंद। अगर आ गई बीजेपी तो भ्रष्टाचार हो जाएंगे बंद। सुबह से शाम ये बुढ़े नेता राम नाम है जपता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। कुछ भी कहो हम भी इन्हें मानते हैं अपना गुरु, कुछ भी कहो हम भी इन्हें मानते हैं अपना गुरु। इन्हीं के कदमों पे चल के हमने राजनीति की थी शुरू। दिल्ली की राजनीति ने बीजेपी को विजयी बनाया था, हमने भी इन बुढ़ों की राजनीति का चक्कर चलाया था। मिला के हाथ कांग्रेस से बीजेपी को दूर भगाया था। फिर से कांग्रेस से मिलके हम पाएंगे सत्ता, फिर से काट देंगे हम बीजेपी का पत्ता। हमें पता है अगर आ गई बीजेपी की सरकार तो हिंदुस्तान को कोई और पार्टी की नहीं होगी दरकार। वो हिंदुस्तान को इतना प्यार से सजाएंगे, हिंदुस्तानी सारे मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। बिजली पानी के मुद्दे पर वो काम करते नजर आएंगे, गुजरात की तरह वो अंधेरे को दूर भगाएंगे। तो सोचो यारो हम फिर कौन से मुद्दे लेकर आएंगे, तो सोचो यारो हम फिर कौन से मुद्दे लेकर आएंगे। हमें विश्वास है इस फाइटर को जनता कभी भूल नहीं पाएगी। देकर वोट अपना ये जनता हमें फिर से दिल्ली में बिठाएगी। थैंक यू। मैं गोपाल जी सिलीगुड़ी पंजाबी पाड़ा के भगवती अपार्टमेंट से आपसे एक अपील करता हूं, अगर अच्छी लगी हो हमारी बातें तो अपने दोस्तों को जरूर सुनाना, अगर अच्छी लगी हो हमारी बातें तो अपने दोस्तों को जरूर सुनाना। सच्चे हिंदुस्तानी होने का तुम फर्ज जरूर निभाना। दोबारा दिल्ली की राजनीति को हिंदुस्तान में ना दोहराना और कम से कम 10 लोगों को यह मैसेज जरूर पहुंचाना। मेरा ईमेल पे अपने विचारों से हमें अवगत जरूर कराना। मेरा ईमेल है gopalji@yahoo.in, gopalji GOPALJISLG @yahoo.in। थैंक यू।